हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू मास्टर क्लास ऑफ अकाउंट्स। आज हमारा टॉपिक है क्लास 11 से चैप्टर का नेम है कैश बुक। चैप्टर नंबर 10 है हमारा। सो बेसिकली हमने लास्ट वीडियोस में देखा सिंगल कॉलम कैश बुक, मतलब जिसमें हमारा सिंगल कॉलम होता था जहां पे सिर्फ कैश आता और कैश जाता था, हम उसको रिकॉर्ड करते थे इरिस्पेक्टिव वो कैश है या बैंक से है। बट टू कॉलम कैश बुक आपको नेम से पता चल रहा है जिसके टू कॉलम होंगे। टू कॉलम कैश बुक में क्या होगा हमारा, बेसिकली फॉर्मेट हमारा सेम होगा डेबिट क्रेडिट का। यहाँ पे हमारी सारी रिसीट्स आएंगी और यहाँ पे सारी हमारी पेमेंट्स आएंगी। बट बेसिकली इसमें डिफरेंस क्या है, जब भी हम यहाँ पे डेट पर्टिकुलर्स LF लेजर फोलियो नंबर, यहाँ पे हम कैश लिखेंगे और यहाँ पे बैंक लिखेंगे। मतलब आपको कैश की ट्रांजेक्शन कैश में लिखनी पड़ेगी और बैंक की ट्रांजेक्शन आपको बैंक में लिखनी पड़ेगी। बल्कि सिंगल कॉलम कैश बुक में आप ऐसा नहीं कर रहे थे। आप क्या कर रहे थे सिंगल कॉलम कैश बुक में, चाहे आपको पेमेंट बैंक से मिली है चाहे आपको पेमेंट कैश मिली है, आप उसको सिर्फ अमाउंट के कॉलम में रिकॉर्ड करें। तो सिंगल कॉलम कैश बुक और डबल कॉलम कैश बुक या टू कॉलम कैश बुक जिसे हम बोलते हैं, आप इसे डबल कॉलम कैश बुक भी बोल सकते हो। डबल कॉलम है इसमें, डबल कॉलम कैश बुक। तो डबल कॉलम कैश बुक में क्या होगा, कैश की ट्रांजेक्शन कैश में और बैंक की ट्रांजेक्शन बैंक में हम रिकॉर्ड करेंगे। अब हम इसके बारे में देखते हैं कि और क्या क्या है इसमें फीचर्स। अब फ्रेंड्स, हमारी जो भी एंट्री होगी, कैश से रेलिवेंट एंट्री कैश में और बैंक से रेलिवेंट एंट्री बैंक में। पर यहाँ पे हमारा एक और केस बनता है फ्रेंड्स, कॉन्ट्रा एंट्री। कॉन्ट्रा एंट्री वो एंट्री होती है जो हमें बोथ साइड जिसका इफेक्ट नोट करना पड़ता है, जहां पे जिसका इफेक्ट बोथ साइड जाएगा। फॉर एग्जाम्पल, तो जिसका इफेक्ट हमें कैश और बैंक दोनों में रिकॉर्ड करना पड़ेगा, वो हमारी कॉन्ट्रा एंट्री होती है। फॉर एग्जाम्पल, हम एक एग्जाम्पल लेते हैं इसमें, कैश डिपॉजिटेड इनटू बैंक। आपने बैंक में कैश डिपॉजिट करा 10,000 रुपीज का, तो आपका क्या होगा, बैंक बढ़ जाएगा। रिसीट से आपका बैंक बढ़ जाएगा, यहाँ पे आपका बैंक बढ़ जाएगा और यहाँ से आपका कैश कम हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे पेमेंट करने का ऑप्शन हमारे यहाँ पे है और रिसीट्स करने का ऑप्शन हमारा यहाँ पे। तो हम इसे फ्रेंड्स बोलते हैं कॉन्ट्रा एंट्री, जिसमें हमारा इफेक्ट निल हो जाता है। फॉर एग्जाम्पल, हम एक और एग्जाम्पल लेते हैं, यहाँ पे है कैश विथड्रू फ्रॉम बैंक। बैंक से कैश निकाल लिया फॉर ऑफिस यूज। हमने ऑफिस यूज के लिए 4,000 रुपीज बैंक से निकाल लिए हैं। तो अब हमारा क्या होगा, 4,000 रुपीज से हमारा क्या होगा, एक तो बैंक कम हो जाएगा, कैश विड्रू फ्रॉम बैंक हमने बैंक से निकाले तो यहाँ पे बैंक हमारा कम हो जाएगा और यहाँ पे हमारा क्या हो जाएगा, कैश हमारा बढ़ जाएगा। तो फ्रेंड्स, आपको ये इफेक्ट देख के चलना है जब भी आपका कैश बढ़ेगा या आपका बैंक बढ़ेगा। यहाँ पे आपके पास दो कॉलम दे रखे हैं, यहाँ पे आपका कैश और बैंक। यहाँ पे अगर कोई भी ट्रांजेक्शन ऐसी होती है जिससे आपका कैश और बैंक बढ़ रहा है तो वो इस साइड जाएगी, और कैश और बैंक आपका कम हो रहा है तो आपकी ट्रांजेक्शन इस साइड जाएगी। तो आपको बस ये याद रखना है। अदरवाइज सिंगल कॉलम कैश बुक और टू कॉलम कैश बुक या डबल कॉलम कैश बुक में कोई फर्क नहीं है। क्वेश्चन सॉल्व करने का तरीका वही है जो मैंने पिछली वीडियो में डिस्कस करा था आपसे। अब हम इसके ऊपर भी कुछ क्वेश्चन करेंगे कि टू कॉलम कैश बुक में क्वेश्चन हम कैसे करते हैं। तो फॉर एग्जाम्पल, हमारा क्वेश्चन, हम प्रैक्टिकल क्वेश्चन लेके चलते हैं। तो फ्रेंड्स, हम एक प्रैक्टिकल क्वेश्चन लेके चल रहे हैं, प्रिपेयर डबल कॉलम कैश बुक। हमें डबल कॉलम कैश बुक बनानी है। 2019 में हमारे पास सितंबर 1 को है कैश इन हैंड 7,500 रुपीज, बैंक ओवरड्राफ्ट। अभी मैं इसका मतलब बताऊंगी। बैंक ओवरड्राफ्ट का मतलब 35,000 रुपीज। पेड वेजेस पे करी है हमने 2,000 रुपीज। उसके बाद है कैश सेल्स ऑफ रुपीज 70,000 कैश सेल करी है, प्लस CGST एंड SGST एट द रेट 6% ईच। हमने CGST और SGST चार्ज करा है 6%। सितंबर 10 को हमारी ट्रांजेक्शन है कैश डिपॉजिटेड इनटू बैंक। हमने बैंक में कैश डिपॉजिट करा है, अमाउंट है हमारा 40,000 रुपीज। उसके बाद है हमारी ट्रांजेक्शन
सितंबर 15 को गुड्स परचेज, हमने गुड्स परचेज करे हैं, गुड्स परचेज फॉर ₹20,000 की गुड्स परचेज करे हैं, प्लस IGST एट द रेट 12% एंड पेड बाय चेक। हमने पेमेंट किससे पे करी है? चेक से पे करी है। उसके बाद हमारी ट्रांजेक्शन है सितंबर 20 को पेड रेंट, हमने रेंट पे किया है ₹5,000। उसके बाद है हमारी ट्रांजेक्शन सितंबर 25 को ड्रू फ्रॉम बैंक, बैंक से हमने पैसा निकाल लिया है फॉर पर्सनल यूज। बेसिकली ये ड्राइंग्स हो जाती है हमारी, पर्सनल यूज के लिए पैसा निकाला है ₹4,000। और उसके बाद है हमारा सितंबर 30 को सैलरी पेड, हमने सैलरी दी है कितनी? ₹10,000 की हमने सैलरी भी पे कर दी है फ्रेंड्स। तो अब हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करना शुरू करते हैं। हमें बेसिकली ये क्वेश्चन 2 कॉलम कैश बुक के चलते करना है। सबसे पहले हम कैश बुक का फॉर्मेट खींच लेते हैं। कैश बुक का फॉर्मेट 2 कॉलम कैश बुक, और पहले हम लिख देते हैं कैश बुक। हम कैश बुक बनाने जा रहे हैं। यहाँ पे हमारा डेबिट आएगा, यहाँ पे हमारा क्रेडिट आएगा, यहाँ पे हमारे डेबिट की आइटम आएगी, यहाँ पे हमारे क्रेडिट की आइटम आएगी। डेट, पर्टिकुलर्स, LF, लेजर फोलियो, कैश, बैंक। और सेम हम क्रेडिट में कर देंगे, यहाँ पे बैंक, कैश, लेजर फोलियो और डेट, और यहाँ पे हमारा आ जाएगा पर्टिकुलर्स। अब हम 1 बाय 1 करके ट्रांजेक्शन उठाएंगे। अब हम समझते जाएंगे इसका इफेक्ट डेबिट साइड जाएगा या हमारी क्रेडिट साइड जाएगा। फर्स्ट ट्रांजेक्शन हमारी है कैश इन हैंड और बैंक ओवरड्राफ्ट। 7500 हमारे पास कैश इन हैंड है और 35,000 हमारी बैंक ओवरड्राफ्ट है। फ्रेंड्स ये ओपनिंग बैलेंस है। ओपनिंग बैलेंस मतलब हमारे पास बैलेंस पड़ा बचा हुआ है। 2019 को हमारे पास यहाँ पे सितंबर 1 को ट्रांजेक्शन थी टू बैलेंस बॉट डाउन। बेसिकली अगर आपका बैंक ओवरड्राफ्ट नहीं होता, कैश इन बैंक होता, तो आप दोनों ट्रांजेक्शन यहीं रिकॉर्ड करते। सो बेसिकली कैश हमारा है 7500, अगर हमारा बैंक ओवरड्राफ्ट नहीं होता तो हम यहाँ पे रिकॉर्ड करते। बट हमारे इस क्वेश्चन में बैंक ओवरड्राफ्ट है। ओवरड्राफ्ट मतलब आपने पहले ही ज्यादा बैलेंस यूज कर लिया है, तो हमारे पास क्रेडिट की सारी ट्रांजेक्शन हम बाय से लिखते हैं, सॉरी, बाय बैलेंस बीटी। बाय बैलेंस बीटी यहाँ पे हमारा आ जाएगा 35,000 रुपीज, यहाँ पे हमारा कुछ नहीं आएगा। तो हमारी ये हो गई फर्स्ट ट्रांजेक्शन ओपनिंग बैलेंस की। उसके बाद हमारी सेकंड ट्रांजेक्शन है पेड वेजेस 2,000 रुपीज। जहां पे आपका क्वेश्चन साइलेंट है, जहां पे आपको कुछ नहीं पता कैश से दिया है या बैंक से दिया है, तो बेसिकली फ्रेंड्स उसमें आप एज्यूम करना आपने पेमेंट कैश से करी है। कि आपने पेमेंट कितने की करी है? बाय वेजेस 2,000 रुपीज की हम कैश से एज्यूम करके चलेंगे इस क्वेश्चन में। सितंबर 2 को हमारी हो गई बाय वेजेस की एंट्री। थर्ड नंबर पॉइंट है हमारा कैश सेल ऑफ 70,000 प्लस CGST एंड SGST एट द रेट 6% ईच। 5 सितंबर को हमने कैश सेल कर दी है। जब भी सेल हम करते हैं तो हमारी रिसीट साइड बढ़ जाती है। सितंबर 5 को हमने सेल करी टू सेल्स अकाउंट, हमारी कैश सेल हुई है 75,000 रुपीज की। जब भी हम सेल करते हैं तो हम क्या चार्ज करते हैं? आउटपुट। आउटपुट हम सेल्स में चार्ज करते हैं CGST अकाउंट एट द रेट 6%, हम इसमें लगा लेंगे 4200। टू आउटपुट SGST अकाउंट, यहाँ पे भी हम 4200 लिख देंगे। ये हमारी ट्रांजेक्शन हो जाएगी सितंबर 5 को। तो बेसिकली यहाँ तक हो गया हमारी कैश सेल की सारी एंट्री। अब हम आगे चलते हैं, क्वेश्चन को आगे पढ़ते हैं। इसमें क्या लिखा है आगे? उसके बाद है कैश डिपोजिटेड इनटू बैंक 40,000 रुपीज 10 सितंबर को हमने डिपोजिटेड कराए हैं। सितंबर को 40,000 डिपॉजिट कराए हैं 10 सितंबर को बाय बैंक। कैश डिपॉजिट कराया है तो मतलब
यहाँ पे हमारा क्या आ जाएगा, कैश डिपोजिटेड इनटू बैंक। तो मतलब हमारा क्या होगा, कैश कम हो जाएगा यहाँ पे, और यहाँ पे हमारा क्या हो जाएगा, टू कैश अकाउंट, और 40,000 से हमारा बैंक बढ़ जाएगा। बेसिकली आपके पैसे जो हैं वो आपने बैंक में डिपॉजिट करा दिए तो आपका बैंक बढ़ जाएगा। तो ये हमारी कॉन्ट्रा एंट्री हो गई। कौन सी एंट्री है फ्रेंड्स, कॉन्ट्रा एंट्री। उसके बाद हमारी ट्रांजेक्शन है गुड्स परचेज फॉर ₹20,000 प्लस IGST एट द रेट 12% एंड पेड बाय चेक। 15 सितंबर को हमने 20,000 के गुड्स परचेज करे हैं जिसकी पेमेंट हमने चेक से दी है। सितंबर 15 को बाय परचेजेस गुड्स हमने करे हैं 20,000 रुपए के, पेमेंट चेक से दी है तो बैंक वाली साइड आएगा हमारा। सितंबर 15 को बाय इनपुट IGST भी हमें चार्ज करना है, वो भी हम परचेज के साथ रिकॉर्ड कर देंगे 2400 रुपीज। उसके बाद हमारा क्वेश्चन है पेड रेंट 5,000 का हमने 28 सितंबर को रेंट पे किया है। 5,000 का रेंट हमने 28 सितंबर को पे किया है। सितंबर 20 को बाय रेंट हमने पे किया है। जब आपका क्वेश्चन साइलेंट है तो आप यहाँ पे क्या करोगे, कैश अकाउंट में ही सारी एंट्री करोगे, तब आप बैंक पे नहीं जाओगे जब तक आपको स्पेसिफिकली बैंक के बारे में नहीं बता रखा कि बैंक से एंट्री होगी आपकी। उसके बाद हमारी ट्रांजेक्शन है फ्रेंड्स, ड्रू फ्रॉम बैंक फॉर पर्सनल यूज 4,000 रुपए पर्सनल यूज के लिए निकाले गए हैं सितंबर 25 को बाय ड्राइंग्स हमने कितने निकाली हैं, 4,000 रुपए की ड्राइंग्स हैं। बाय ड्राइंग्स 4,000 रुपए की यहाँ पे ड्राइंग्स आ जाएंगी। उसके बाद है हमारा क्वेश्चन सैलरी पेड, सैलरी हमने पे किया है 10,000 रुपीज की। सितंबर 30 को हमने सैलरी पे की है। सितंबर 30 को बाय सैलरी 10,000 रुपीज की। अब हम फ्रेंड्स यहाँ पे टोटल कर लेंगे यहाँ पे सारी एंट्रीज का, अपनी हमारी जो भी एंट्रीज है यहाँ पे, और हम यहाँ पे देख लेंगे हमारा बैलेंस बच रहा है या बैलेंस हमारा कैरी फॉरवर्ड हो रहा है, इसको हम चेक कर लेंगे। यहाँ पे हम इसका टोटल करेंगे, जो भी हमारा बैलेंस निकलेगा हम उसको यहाँ पे लिख देंगे। अगर हमारा यहाँ पे बैलेंस बचेगा और अगर हमारा बैलेंस यहाँ पे बचेगा तो हम उसे यहाँ पे लिख देंगे। उसके बाद हम इसका टोटल कर लेंगे, जो भी बिगर साइड है जो हम बैलेंसिंग अकाउंट में करते हैं वो हम इसका टोटल यहाँ पर लिख लेंगे। तो फ्रेंड्स ये हमारा एक प्रैक्टिकल क्वेश्चन था डबल कॉलम कैश बुक पे। ये भी बहुत सिंपल है बनाना डबल कॉलम कैश बुक। बस डबल कॉलम कैश बुक और सिंगल कॉलम कैश बुक पे इतना फर्क है, सिंगल कॉलम कैश बुक में आपको सारी ट्रांजेक्शन एक ही कॉलम में रिकॉर्ड करनी है जो आपका अमाउंट वाला कॉलम है, बट डबल कॉलम कैश बुक में आपके बैंक और कैश अलग अलग है। इसको आपको ट्रांजेक्शन अलग अलग करने की जरूरत पड़ेगी और आपको उसका इफेक्ट लेके चलना है। अलग अलग ट्रांजेक्शन का कॉन्ट्रा एंट्री होगी जहाँ पे कैश और बैंक दोनों इफेक्ट होगा। उसके बाद हम बैलेंसिंग एन अकाउंट कर लेते हैं। तो थैंक यू फ्रेंड्स फॉर वॉचिंग माई चैनल। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया तो प्लीज इसे लाइक एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें ताकि आपको फर्दर वीडियोस की नोटिफिकेशंस मिलती रहेंगी। थैंक यू फ्रेंड्स।